हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले इसको समझना है कि लीनियर इक्वेशंस क्या होता है। क्लास 9 में हम पढ़ चुके हैं कि जब हम वेरिएबल्स और कंसोनेंट्स का अलजेब्रिक सम करते हैं तो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लेकिन लीनियर इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल हमने देखा था, जैसे कि x प्लस 7 इक्वल टू 0 या x प्लस 12 इक्वल टू 20। इस तरह का क्वेश्चन हमने देखा हुआ है। लेकिन यहाँ क्लास 10 में हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब क्या होगा कि यहाँ हमको इक्वेशन में दो वेरिएबल देखने को मिलेंगे। जैसे इसमें इक्वेशंस रहेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 20, x प्लस वाई इक्वल टू 60, x माइनस वाई इक्वल टू 130, 2x प्लस वाई इक्वल टू 60। इस टाइप का क्वेश्चन हमको देखने को मिलेगा। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में दो वेरिएबल है, एक x है और एक y है। वेरिएबल क्या होता है? जिसका वैल्यू हमें पता नहीं होता है, जिसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है, वही वेरिएबल होता है। हम यहाँ x के जगह इस इक्वेशन में कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं और y के जगह भी हम यहाँ कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। इसलिए हम इसको x और y का फॉर्म में लिखे हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 20। हम x और y के जगह a और b भी दो वेरिएबल ले सकते हैं, m और n भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि x और y ही हमको लेना है। कोई भी दो वेरिएबल लेके हम अगर इक्वेशन बनाएंगे तो वो इक्वेशन को हम इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहेंगे। अब इनको सॉल्व करने का जो है चार तरीका होता है। हम चैप्टर 3 में चार तरीका सीखेंगे। पहला सीखेंगे ग्राफिकल मेथड, हम इन लोगों को कैसे सॉल्व करेंगे ग्राफिकली। दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तीसरा एलिमिनेशन मेथड हम सीखेंगे, एलिमिनेशन मेथड में हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे। और चौथा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे और वैल्यू निकालेंगे दो इक्वेशन को इन टू वेरिएबल में। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है 3.1, इसमें हम देखेंगे कि हम इनको ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं और यहाँ पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन को पढ़ के हमको जो है इक्वेशन को खुद बनाना पड़ेगा, दो इक्वेशन को, और फिर हम उनको ग्राफिकली देखेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। पहला क्वेश्चन क्या है? आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वेर देन। अपनी बेटी से कह रहा है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना ज़्यादा बड़ा था, उस टाइम तुम जितनी थी उसका। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब अभी से 3 साल बाद, आई सेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, और तुम जितनी हो जाओगी उसका मैं 3 गुना हो जाऊंगा। मतलब अगर 3 साल बाद बेटी 9 साल की हो जाएगी तो फादर जो है 9 into 3 27 साल का हो जाएगा। अगर बेटी 12 साल की हो जाएगी 3 साल बाद तो फादर जो है 12 into 3 36 ईयर का हो जाएगा। और 7 साल पहले आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वेर देन, मतलब कि 7 साल पहले अगर मान लेते हैं बेटी का उम्र 6 साल था तो फादर का 6 into 7 42 साल था। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब मान लिया x है, कि अभी आफ्ताब का जो है अभी इस समय प्रेजेंट वर्तमान में x साल उसका उम्र हो रहा है। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, उसका बेटी का प्रेजेंट एज जो है हमने मान लिया कि वो y साल हो रहा है, अभी बेटी का उम्र y साल है। अब हम 7 साल पहले चले जाते हैं, 7 years ago। तो देखिए 7 साल पहले आफ्ताब का जो एज है अभी x, उससे हम 7 माइनस कर देंगे क्योंकि उसका एज 7 साल घट जाएगा। और जो बेटी का एज है, बेटी का एज से जो y है अभी प्रेजेंट में, उससे भी हम 7 माइनस कर देंगे क्योंकि 7 साल पहले जाएंगे तो बेटी भी 7 साल छोटी हो जाएगी और आफ्ताब जो पापा है वो भी 7 साल छोटा हो जाएगा। अब हम इक्वेशन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 7 साल पहले फादर मतलब आफ्ताब जो था वो 7 गुना था अपना बेटी का, 7 गुना ज़्यादा था। हमको अगर यहाँ इक्वेशन को इक्वलाइज करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? बेटी का एज के साथ हमको 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 7 साल पहले 7 गुना बड़ा तो बेटी से ऑलरेडी है। हम इक्वेशन को इक्वल तभी दिखा सकते हैं जब हम इसका बराबर करेंगे बेटी को, मतलब बेटी से 7 मल्टीप्लाई करेंगे। इसलिए हमने यहाँ बेटी का एज से 7
मल्टीप्लाई कर दिया है, उसको भी 7 गुना बढ़ा दिया है जैसे आफ्ताब था। अब इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 7 इक्वल टू 7 इंटू वाई, 7y हो जाएगा, 7 इंटू माइनस 7 माइनस 49 हो जाएगा। 7y को इधर लाएंगे तो माइनस 7y हो जाएगा, और माइनस 7 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस होकर 49 से माइनस होकर माइनस 42 आ जाएगा। तो ये हमको पहला इक्वेशन मिल गया, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। अब हम चलते हैं क्वेश्चन में आगे। ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद बता रहा है। तो जब हम 3 साल आगे जाएंगे तो आफ्ताब का प्रेजेंट साल जो प्रेजेंट उम्र जो है 1 साल, उसमें हम 3 जोड़ देंगे, x प्लस 3 हो जाएगा 3 साल बाद उसका उम्र। और उसका जो बेटी का उम्र है अभी प्रेजेंट में y है, और वो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, हो जाएगी y प्लस 3 हो जाएगी वो 3 साल के बाद। अब 3 साल बाद जो है बोल रहा है कि आफ्ताब जो है, आफ्ताब वो 3 गुना होगा अपना बेटी का उम्र का, 3 टाइम्स। तो हमको अगर यहाँ इक्वेशन को इक्वल करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हम बेटी का उम्र के साथ जो है 3 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आफ्ताब तो 3 साल बाद जो है ऑलरेडी 3 गुना बड़ा हो चुका है बेटी से। हमको इक्वेशन को इक्वल दिखाना है तो बेटी को 3 गुना 3 टाइम्स बड़ा करना पड़ेगा, तब ये दोनों इक्वल होंगे बाप बेटी। तो इक्वेशन को इक्वल करने के लिए हमने बेटी का एज के साथ 3 मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। तो x प्लस 3 इक्वल टू 3 इंटू वाई 3y, और 3 इंटू 3 9। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस ये 3y इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये 3 उधर जाएगा तो माइनस होगा, 9 माइनस 3 6 आएगा। तो ये हमारा इक्वेशन 2 आ गया। तो देखिए ये इक्वेशन 1 7 माइनस x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, और ये इक्वेशन 2 x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो हमने इस क्वेश्चन को एल्जेब्रिकली सॉल्व कर लिया है, ये हमने एल्जेब्रिकली सॉल्व कर लिया है। अब हम इसी क्वेश्चन को ग्राफिकली सॉल्व करना सीखेंगे। तो पहला इक्वेशन को हम ले लेते हैं, क्या है, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। इसमें हम क्या करेंगे, इसको ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए x या y दोनों में से किसी एक को हम इस इक्वेशन का जो है सब्जेक्ट बना लेंगे, मतलब मेन पार्ट बना लेंगे। तो हम यहाँ x को मेन पार्ट बना लेते हैं, 7y को हम भेज देते हैं उधर। तो ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7y। अब इस इक्वेशन का x क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ पे देखिए 2 वेरिएबल है, x है और y है। x जो हमारा हो गया वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और y जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। मतलब कि हम y का कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं अपना मन से, कोई भी 1 2 3 4 माइनस में, प्लस में, जीरो में, कुछ भी डाल सकते हैं। और उस हिसाब से जैसा वैल्यू हम यहाँ डालेंगे उस पर डिपेंड करेगा x का वैल्यू, इसीलिए x डिपेंडेंट बन गया। हम चाहते तो y को भी हम सब्जेक्ट बना सकते थे और x को भी हम उधर भेज सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई रूल नहीं है कि हमको x को ही सब्जेक्ट बनाना है। हम x और y दोनों में से किसी एक को बना सकते हैं। क्योंकि ये माइनस में था तो हमने इसको उधर भेज के प्लस कर दिया और x को प्लस में रख लिया, थोड़ा इजी लगता है सॉल्व करने में। अब हम इसका सोल्यूशन टेबल निकालेंगे। सोल्यूशन टेबल कैसे निकालेंगे इसको ध्यान से समझना है। x और y 2 वेरिएबल है, हम बता चुके हैं कि y क्या हो गया है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या हो गया है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सॉरी, x जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया है। मतलब हम y का कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, y के जगह पे यहाँ पे 5 ले लिए, अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, 5 ले लिए। तो जैसे ही 5 लिए तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 42 प्लस 7 इंटू 5, मतलब माइनस 42 प्लस 35। तो कितना आएगा, माइनस 7 आएगा x का वैल्यू। उसी तरह से हम y का वैल्यू को फिर 6 लेते हैं, तो 7 इंटू 6 42, माइनस 42 प्लस 42 0। उसी तरह से फिर हम y का वैल्यू को यहाँ पे जो है 7 लेते हैं, 7 इंटू 7 49, माइनस 42 प्लस 49 7। तो यहाँ पे हमको सोल्यूशन मिल गया x और y का। 3 सोल्यूशन निकालेंगे काफ़ी है। इस तरह से हम y का वैल्यू पुट करते जाएंगे अपने मन से कुछ भी, और उस हिसाब से हमको x का वैल्यू मिलता जाएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का हो गया सोल्यूशन टेबल। इसी तरह से दूसरा इक्वेशन को लिख लेते हैं, x माइनस 3y इक्वल टू 6। इसमें भी हम किसी एक को सब्जेक्ट बना लेंगे, x को सब्जेक्ट बना लिए, मेन पार्ट बना लिए, माइनस 3y को भेज दिए उधर, 6 प्लस 3y हो गया। अब y हमारा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, कुछ भी वैल्यू हम इसका डाल सकते हैं और उस हिसाब से x का वैल्यू आएगा। x क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया। तो हमने y का वैल्यू 0 पुट कर दिया, तो 3 इंटू 0 क्या हो गया, 0, 6 प्लस 0 6। तो x का वैल्यू कितना आया, 6। फिर हमने y का वैल्यू यहाँ -1 डाला, तो 3 इंटू -1 क्या हो गया, 6 प्लस 3 इंटू -1, तो 6, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 3 3, तो हमको x का वैल्यू 3 मिल गया। फिर हमने y का वैल्यू जो है -2 डाला, तो 3 इंटू -2 -6 हो गया, 6 माइनस 6, x का वैल्यू हमको 0 मिला। तो हमने इसका भी सोल्यूशन टेबल निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, एक ग्राफ बना लेंगे ग्राफ कॉपी में। ये तो मैंने कॉपी में बनाया हुआ है, तो हो सकता है हमको एक्यूरेट डिस्टेंस और वैल्यू जो है वो ना मिले, लेकिन अगर हम इसी चीज़ को जो है ग्राफ कॉपी में बनाएंगे तो हमको एक्यूरेट मिलेगा। तो हमने यहाँ पे इसको प्लॉट कर लिया, ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। हमने वैल्यूज डाल दिया 1 2 3 4 5 6 करके, इधर पॉजिटिव और इधर पॉजिटिव वैल्यूज डालते हैं, और इधर नेगेटिव और इधर नेगेटिव वैल्यूज डालते हैं। प्लॉट करने का तरीका जो है हम क्लास 9 में सीख चुके हैं, इसलिए हम यहाँ डायरेक्ट प्लॉट करेंगे। सबसे पहले हम x एक्सिस में इसमें देखेंगे क्या है, कोऑर्डिनेट्स हमारा -7 और 5। तो ये चलते हैं हम -7 पहले x एक्सिस में चलेंगे, -5 के बाद हम यहाँ मान लेते हैं -6 है और यहाँ -7, तो -7 और ये हमारा जो है 5, यहाँ पे 5 है। पहला प्लॉट कर दिए।
फिर जो है 0 6, 0 हमारा यहाँ पे है ओरिजिन में, और 6 हम चलेंगे वाई एक्सिस पे, तो 0 6। पहला कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स एक्सिस में मूव करना है, चाहे प्लस हो माइनस हो। दूसरा कोऑर्डिनेट जो वाई वाला कोऑर्डिनेट है वो हमेशा वाई एक्सिस में मूव होगा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। जैसे 7 7, तो पहले हम एक्स एक्सिस में चलेंगे 7, और फिर हम वाई एक्सिस में चलेंगे 7, तो ये हमको तीसरा कोऑर्डिनेट मिल गया। अब ये तीनों कोऑर्डिनेट्स को स्केल से जोड़ देना है तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। इसके बाद हम जो है दूसरा को प्लॉट करेंगे 6 0, तो ये हम पहले एक्स एक्सिस में मूव करेंगे 6, और क्योंकि 0 है तो वहीं पे रुकेगा और कहीं मूव नहीं होगा, तो 6 0। फिर जो है 3 -1, ये हम एक्स एक्सिस में चलेंगे 3, और -1 जो है वाई एक्सिस में आएंगे ये यहाँ पे। इसके बाद 0 -2 0, और फिर हम -2 यहाँ पे आएंगे और फिर इस लाइन को जोड़ देंगे। तो इस तरह से इसको हमने ग्राफिकली भी सॉल्व कर लिया। अगर प्लॉटिंग में आपको दिक्कत हो रहा है तो क्लास 9 में जो है कोऑर्डिनेट में एक ज्योमेट्री का जो चैप्टर है वो प्लॉटिंग उसमें सिखाया गया है, उसको थोड़ा सा देख लेना है, तो प्लॉटिंग में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। यहीं तक अभी पढ़ते हैं इसको और सॉल्व करते हैं। हमने मान लिया लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी x, एक बैट का दाम x और एक बॉल का दाम y। कितना बैट वो खरीद रहा है? 3 बैट, तो 3x हो जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ द बैट। कितना बॉल खरीद रहा है? 6 बॉल, तो 6 इंटू एक बॉल का दाम, 6 बॉल का टोटल दाम हो जाएगा, और दोनों को प्लस करने पे टोटल उसको पैसा कितना लग रहा है? 3900। हमने इसको 3 से इसको 3 से इसको 3 से डिवाइड कर दिया, तो आ गया x प्लस 2y इक्वल टू 1300। ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया। अब आगे पढ़ते हैं। लेटर सी बाइज अनदर बैट, फिर वो एक बैट खरीदती है, तो 1 इंटू एक्स एक बैट का दाम, एंड 2 मोर बॉल्स, 2 और बॉल खरीदती है, तो 2 इंटू एक बॉल का दाम, 2y टोटल बॉल का दाम। उसमें उसको टोटल कितना पैसा लगता है? 1300। तो एक बैट का दाम 2 बॉल का दाम जोड़ने पे 1300, तो ये हमारा बन गया इक्वेशन 2। तो ये इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को एल्जेब्रिकली जो है सॉल्व कर लिया। अब इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। पहला इक्वेशन में हम x को सब्जेक्ट बना लेते हैं, सेम जैसे उधर बनाए थे, 2y को उधर भेज देंगे तो ये -2y हो जाएगा। अब y हमारा इंडिपेंडेंट और x हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल बन गया। y का वैल्यू डालते हैं, उस हिसाब से x का वैल्यू आएगा। y का वैल्यू हमने 500 डाला, 500 इंटू 2 1000, 1300 माइनस 1000 300। फिर हम y का वैल्यू 600 डालते हैं, 600 इंटू 2 1200, 1300 माइनस 1200 100। फिर हम y का वैल्यू 700 डालते हैं, 700 इंटू 2 1400, 1300 माइनस 1400 माइनस 100। ये हमारा सॉल्यूशन सेट बन गया पहला इक्वेशन का। फिर हम दूसरा इक्वेशन को लिखते हैं। दूसरा इक्वेशन हमारा क्या है? x प्लस 2y इक्वल टू 1300। तो इसको अगर हम x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो फिर से हमको वही मिल रहा है 1300 माइनस 2y, तो सेम मिल गया। इसीलिए हमको सोल्यूशन सेट फिर दोबारा दूसरा कुछ निकालना ही नहीं है, वही वैल्यूज डालेंगे, हमको वही वैल्यू मिलेगा। एक और बात ध्यान रखना है, यहाँ जरूरी नहीं है कि हम y का वैल्यू 500 डाले हैं तो हमको 500 ही डालेंगे तो करेक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपना मन से y का कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। अगर हम y का वैल्यू यहाँ मान लीजिए 200 डालते हैं तो 200 इंटू 2 400 हो जाएगा, 1300 माइनस 400 हमारा x का वैल्यू 900 आएगा। अगर हम यहाँ पे y का वैल्यू मान लीजिए सपोज 0 डालते हैं तो 0 इंटू -2 0 हो जाएगा, 1300 माइनस 0 x का वैल्यू हमको कितना मिलेगा? 1300 मिलेगा। हम कुछ भी डाल सकते हैं अपना मन से, तो इसका सोल्यूशन सेट मिल गया। अब इसको ग्राफिकली उसी तरह से प्लॉट करेंगे, ये x एक्सिस ये y एक्सिस। तो पहले चलेगा 300 500 x एक्सिस में, फिर y एक्सिस में, तो ये चलेंगे 300 और ये आ गए 500, पहला पॉइंट हमको मिल गया। फिर 100 600, ये चलेंगे 100 और ये चलेंगे 600, दूसरा पॉइंट मिल गया। -100 700, तो -100 यहाँ चलेंगे और फिर 700 यहाँ चलेंगे, तीसरा पॉइंट मिल गया। फिर इसको जोड़ देंगे तो एक लाइन बन जाएगा। हम जो है अगर इसका दूसरा वाला भी प्लॉट करेंगे तो हमको पॉइंट्स तो वही मिलेंगे, तो उस लाइन के ऊपर ही ये बनेगा। इसके बाद हम चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स इन अ डे वाज फाउंड टू बी 160। तो हमने मान लिया कि 1 kg एप्पल का दाम x है और 1 kg ग्रेप्स का दाम y है। 2 kg एप्पल खरीद रहा है तो 2x, और 1 kg ग्रेप खरीद रहा है तो 1 इंटू वाई, वाई टोटल कॉस्ट कितना पड़ रहा है? 160। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 बन गया पहला इक्वेशन। आफ्टर 1 मंथ, 4 मंथ बाद वो 4 एप्पल खरीदेगा, 4 एप्पल्स क्वेश्चन में बताया गया। क्वेश्चन पढ़िए, 4 एप्पल्स, क्वेश्चन नंबर 3.1 का 4 एप्पल्स, तो 4x प्लस 2 ग्रेप्स खरीद रहा है तो 2y, और टोटल दाम उसको कितना पड़ रहा है? 300 पड़ रहा है। इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको तीनों को, तो हमको 2x प्लस वाई इक्वल टू 150 मिलेगा। ये इक्वेशन 2 बन गया। तो एल्जेब्रिकली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब ग्राफिकली सॉल्व करेंगे तो तरीका वही है। पहला इक्वेशन को उठाओ, 2x इक्वल टू 160 माइनस वाई, एक्स को सब्जेक्ट बनाओ,
एक्स सब्जेक्ट बन गया, एक्स इक्वल टू 160 माइनस वाई उधर गया तो माइनस हो गया, और ये 2 जो है मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये एक्स सब्जेक्ट बन गया। अब हम यहाँ वाई का कुछ भी वैल्यू डालेंगे अपना मन से, कुछ भी वैल्यू डालेंगे, हमको उस हिसाब से एक्स का वैल्यू मिलेगा। हमने वाई का वैल्यू जैसे यहाँ पे पुट कर दिया 60, तो 160 माइनस 60 कितना हो जाएगा 100, 100/2 50। फिर हमने y का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया 40, तो 160 माइनस 40 कितना हो जाएगा 120, 120/2 x का वैल्यू 60। फिर हमने पुट कर दिया 20, 160 माइनस 20 कितना 140, 140/2 70 x का वैल्यू आ गया। इसको ग्राफ में प्लॉट कर लेना है। वैसे ही एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा जैसे हमने पीछे देखा। ये हमारा सेकंड इक्वेशन 2x + y = 150, यहाँ भी हम x को सब्जेक्ट बना लेंगे तो कितना आएगा x, ये y उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये 2 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 150 माइनस y/2। अब y का वैल्यू हम पुट करते हैं कुछ भी, उस हिसाब से हमको x का वैल्यू मिलेगा। y का वैल्यू हमने पुट कर दिया 50, तो 150 माइनस 50 100, 100/2 x का वैल्यू 50। y का वैल्यू हमने पुट कर दिया 60, 150 माइनस 60 90, 90/2 45 x का वैल्यू। y का वैल्यू हमने पुट कर दिया 40, 150 माइनस 40 कितना है 110, 110/2 55, तो x का वैल्यू 55। अब इसको भी हम ग्राफिकली जो है प्लॉट करेंगे सेम उसी तरीका से जैसे हमने पीछे किया हुआ है। तो ये हमने 3.1 जो है सॉल्व कर लिया।